हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ नहा धो के। बहुत सारे लोग हैं नहाने से पहले ही माधव को उठा देते हैं हाथ मुँह धो के, लेकिन मेरी आदत है मैं नहाने के बाद ही उठाती हूँ। तो बने रहिए आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कैसे करें लड्डू गोपाल की गर्मियों में सेवा। मैं अपने लड्डू गोपाल को गर्मियों में कैसे रखती हूँ तो वही सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग लास्ट तक देखना मेरा ब्लॉग, काट काट के मन देखना बिल्कुल भी प्लीज़। यहाँ पे मैंने माधव को उठा लिया, मैं खिला रही हूँ। तो चलिए पहले हम माधव को नहला लेते हैं। यहाँ पे मैं कपड़े उतारूँगी पहले माधव की, फिर मैं अपने माधव को नहलाऊँगी। और थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ भी सही नहीं आ रही होगी, धीमी धीमी आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को देखना ज़रूर। कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे अपने माधव को नहलाने जा रही हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दूध से नहलाते हैं, दूध से नहलाते हैं, आप पानी से क्यों नहलाती हो? जबकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जिसके घर में दूध नहीं होता वो पानी में गंगा जल डाल के नहला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दूध से ही नहलाएं। और किसी के घर में दूध नहीं है तो मतलब माधव को नहलाओ ही ना, है ना, मतलब लड्डू गोपाल को। मेरे लड्डू गोपाल का नाम माधव है, इसलिए मैं माधव माधव करती रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे नहला रही हूँ अपने माधव को। तो आप लोग प्लीज़ कट कट के मन देखना ब्लॉग, ठीक है, पूरा देखना लास्ट तक और देखते रहना मैं कैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ गर्मियों में। तो यहाँ पे मैं नहला लेती हूँ अपने माधव को। और नहलाने के बाद फिर मैं अपने माधव का श्रृंगार करूँगी, कपड़े पहनाऊँगी, उन्हें तैयार करूँगी, भोग भी लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने नहला लिया है अपने माधव को, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए पहुँच देते हैं अब हम इनको इनकी तौलिया भी हमारे पास छोटी सी, जैसे माधव है ना वैसे ही मैं कपड़े रखती हूँ माधव के, छोटे 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 छोटे। और बहुत सारी आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी माधव की, बहुत अच्छे अच्छे घर होते हैं। बहुत सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं माधव की, तो माधव बहुत अच्छे अच्छे घर होते हैं, उसमें माधव का रूम भी अलग होता है और उनका जो पूजा की जगह होती है वो भी अलग होती है, सब कुछ अलग अलग होता है और बहुत अच्छा भी लगता है वो वीडियो। लेकिन हमारा जैसा घर है वो हमारा घर नहीं है, किराए का जैसा भी रूम है मैं उसी में सेवा करती रहती हूँ अपने माधव की। कोई ना किसी दिन तो सुनेंगे बाकी प्यारी हमारी, बस यही सोच के अपनी सेवा में लगे रहते हो। वैसे भी दुख हो चाहे सुख हो, कभी भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। मेरे ऊपर तो इतने इतने सारे दुख आते हैं लेकिन मैं फिर भी कभी इनको नहीं भूलती हूँ और मैं नहीं चाहती मैं इनको भूलूँ कभी, क्योंकि जो होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने माधव के मालिश। और अगर आप लोग भी ज़्यादा टेंशन में रहते हो तो कभी भी भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया। जो भी होता है हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, तो उसमें उनका हाथ नहीं। बस भगवान का सुमिरन करते रहिए, सुख में भी दुख में भी, है ना। यहाँ पे मैंने अपने माधव को पहुँच दिया। अब मैं अपने माधव को पहनाऊँगी ड्रेस। और मेरे पास 7-8 ड्रेस है, मैं उन्हीं में से पहनाती रहती हूँ क्योंकि अभी मैंने ख़रीदी भी नहीं है। थोड़ी दिक्कत चल रही है मेरे घर में, बहुत सारी परेशानियाँ एक साथ आ गई हैं, इस वजह से मैंने अपने माधव के भी ड्रेस भी नहीं लिए कोई न्यू, तो उन्हीं में से मैं पहनाती रहती हूँ। थोड़ा फेर बन जाएगा फिर मैं ले लूँगी। भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को इसीलिए मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि बताने से ना बताने से आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने माधव का श्रृंगार। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे दीदी तुम्हारे माधव का श्रृंगार है फिर भी तुम श्रृंगार करती हो। तो मैं करती हूँ अपने माधव का श्रृंगार क्योंकि मेरी श्रद्धा है, बेशक श्रृंगार है। और वैसे भी श्रृंगार तो है इनका, नहलाते नहलाते जो श्रृंगार है, जैसे हमारा श्रृंगार धुल जाता है ना जब हम नहा लेते हैं ना, तो इनका भी धुल ही जाता है। मेरे हिसाब से इनका धुल जाता है श्रृंगार। इस वजह से मैं अपनी माधव का श्रृंगार रोज़ करती हूँ, बेशक है लेकिन मैं रोज़ करती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती। और अभी इतने दिन मैंने ब्लॉग नहीं डाला, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं डालने लायक भी नहीं थी, माधव की सेवा करने लायक भी नहीं थी, इस वजह से मैंने और नहीं डाला था। तो यहाँ पर मैंने अपने माधव के श्रृंगार कर दिया। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ टीका अपने माधव की, जो पहले ड्रेस बनाई थी मैंने वो ही पहना दी है। देखो कभी भी तिलक लगाना चाहिए तो जिस उंगली से मैं लगा रही हूँ ना उसी उंगली से लगाएं। बहुत सारे लोग होते हैं अंगूठे के पास वाली उंगली से लगाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं जब भी तिलक लगाओ अपने लगाओ या माधव के लगाओ, किसी के भी लगाओ, इसी उंगली से लगानी चाहिए जिससे मैंने लगाया था। यहाँ पे मैं अपने माधव को ये देखो नेकलेस वगैरह पहना रही हूँ, उनका हार यहाँ लगा रही हूँ मैं अपने माधव के बाल। वैसे तो मेरे माधव के बाल हैं ही लेकिन मैं फिर भी ऊपर से मैंने बहुत प्यारे से बाल लिए हैं उनको लगा देती हूँ। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है मेरा लल्ला। और यहाँ पे देखना मैं काजल लगा रही थी पर मुझे याद आया मैंने तो आज काजल लगाया ही नहीं,
मैं सोच रही थी लाओ माधव की नज़र उतार दूँ, और काजल देखा तो आँखों में मैंने खुद नहीं लगाया काजल और यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ माधव के भोग। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने आज कुछ बना नहीं पाया। बस ऐसे ही मेरे हस्बैंड बोले कोई नहीं आज तुम बिस्कुट खिला दो तो वही बिस्कुट मैं चीनी डाल के और इसमें घी डाल के वही फेंट कर मैं अपने माधव को आज खिलाने वाली हूँ। तो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। आप लोग राधे राधे नहीं लिखते हो, क्या जाता है राधे के नाम से। आप पता है मैं ज़रूरी नहीं है मेरा ही वीडियो हो, किसी का भी वीडियो हो जिसमें आप राधा कृष्ण को देखो, किसी भी देवी देवता को देखो, आप उसमें कमेंट करके एक बार राधे राधे लिख दो। राधे राधे नाम से बहुत लोग तर चुके हैं और आप भी तर जाओगे। हैं तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, है ना, वही है। तो आप लोग राधे राधे ना लिखना भूलिए प्लीज़। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से दोस्तों मैंने ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया है। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम।